बिलावल भुट्टो ने एक बार फिर नवाज शरीफ को मुनाजरे का चैलेंज दे दिया। इलेक्शन से पहले मुनाजरा कर लें, दुनिया भर में उम्मीदवार मुनाजरा करते हैं। इससे वोटर्स को लीडर्स के मुस्तकबिल के मंसूबों का पता चलता है। वोटिंग के अमल से पहले बाखबर वोटर्स के लिए ये शफाफियत बहुत जरूरी है। ये वो टोला है जिसने पाकिस्तान के जिस्म पे कुल्हाड़ा मारा है। इंशाल्लाह आपकी मदद से फिर वापस लाएंगे पाकिस्तान को हम। लेकिन अफसोस की बात यह है कि उस वक्त जो बिल 500 रुपए आता था महीने का, आज वो बिल 20,000 रुपए का आता है। 20,000 रुपए का। एक टोले ने पाकिस्तान के जिस्म पर कुल्हाड़ा मारा। तब्दीली ने पाकिस्तान का बुरा हाल कर दिया। बिजली है ना गैस, हर चीज महंगी। बिजली का 500 रुपए वाला बिल अब 20,000 का आता है। ये है तब्दीली। खाद की बोरी 1200 से 5,000 रुपए की हो गई। ये है तब्दीली। नवाज शरीफ का बुरेवाला में इंतखाबी जलसे से खिताब। कहा नून लीग अच्छा वक्त वापस लाएगी। बुरेवाला को जिला का दर्जा देने, मोटरवे और हाईवे बनाने का वादा। जब सीपैक साइन हुआ, सीपैक तय हुआ, सारे मंसूबे बने, तो फिर वही बात गली गली में शोर है। मैंने समझा कि ये गली गली में शोर है वाला नारा वो इसलिए है कि वो अपने मोटरवेज बनाते हुए कमीशंस बना के पैनामा के अपार्टमेंट्स खड़े कर देते हैं। नवाज शरीफ सीपैक के बानी नहीं, चोर हैं। क्या नवाज शरीफ एक बटन दबाकर एटम बम टेक्नोलॉजी का बानी बन गया? नून लीग कॉपी पेस्ट लीग है। बिलावल भुट्टो का मुल्तान में इंतखाबी जलसे से खिताब। कहा मोटरवे में चोरी करके एवनफील्ड अपार्टमेंट बनाए। नून लीग समझती है इसने मैच फिक्स कर लिया। तासुर दिया जाता है लाहौर की सड़कें सोने की हैं। चेयरमैन पीपल्स का वजीर आला जनूबी पंजाब से बनाने का वादा। को अपनी कारकर्दगी पेश करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो मंसूबा उठा के लिख लो, कोई भी काबिले जिक्र मंसूबा अगर है तो उसके ऊपर किसका नाम लिखा है? अल्लाह ताला के फजल से उस पे सिर्फ और सिर्फ नवाज शरीफ का नाम लिखा है। उन्हें का शेर यार हुण की कर रहा, हुण आजा, बहुत तबाही हो गई साडी। मरीम नवाज का बिलावल भुट्टो पर जवाबी वार। एक लीडर पंजाब आकर नवाज शरीफ पर तनकीद कर रहे हैं। वो जहां जाते हैं वहां लीगी मंसूबे होते हैं। वो जहां से आए हैं वहां स्कूलों में मवेशी बनते हैं। लोग कह रहे हैं ओ शेर हुन आजा, बहुत तबाही हो गई है। मरीम नवाज का बुरेवाला में खिताब में कल पार्टी मंशूर लाने का ऐलान। रोज रोज नए तजुर्बे करने का वक्त नहीं, पुरानी लकीरें मिटाना होंगी। इन पर तरक्की का सफर नहीं हो सकता। एक यहूदी एजेंट ने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया। मौलाना फजलुर रहमान का मुजफ्फरगढ़ में जलसे से खिताब। 2018 में धांधली से नाजायज हुक्मरान मुसल्लत किया गया। कोई समझता है धांधली से हमारी सीटें जीत लेगा तो तुम भी जिंदा हो और हम भी। शेर दिल अवाम की क़यादत गीदड़ों के हाथ में है। दो खानदानों की बादशाहत नहीं मानते। नून लीग और पीपल्स पार्टी को मजीद इक़्तिदार मिला तो पाकिस्तान खत्म हो जाएगा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का हैदराबाद में जलसे से खिताब। कहा सनतें बंद हो गई, बाग उजड़ गए, गटर उबल रहे हैं। मोटरवे के नाम पर हैदराबाद से धोखा दिया गया। 8 फरवरी को बिलावल को कामयाब कराएं, वजीर आजम बनाएं। आसिफा भुट्टो का कराची के इलाके चनेसर गोट में खवातीन कन्वेंशन से खिताब। कहा पीपल्स पार्टी की जीत अवाम की जीत होगी। कराची का निशान अब तीर है। 300 यूनिट मुफ्त बिजली और इलाज व तालीम की मुफ्त सहूलत देने का वादा दोहराया। आसिफा भुट्टो ने वजीर आजम बिलावल के नारे भी लगवाए। 8 फरवरी को वोट डालें ताकि 9 फरवरी को आपकी तकदीर का सूरज तलू हो। 8 फरवरी को अपने आप को वोट दें, मुस्तकबिल को वोट दें। MQM कन्वीनर खालिद मकबूल सदीकी का नवाब शाह में जलसे से खिताब। कहा असूलों पर आंच आए तो टकराना जरूरी हो जाता है। मईशत चमकेगी, आमदन बढ़ेगी, रोजगार मिलेगा। जहांगीर तरीन ने 8 फरवरी खुशखबरी का दिन करार दिया। नवाज शरीफ के साथ मिलकर मईशत बेहतर करने के अज़्म का यादा। मुल्तान से राना मिराज खालिद अपने साथियों के साथ IPP में शामिल हो गए। मफरूर इलेक्शन लड़ सकता है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए, इलेक्शन लड़ना बुनियादी हक है। कहाँ लिखा है मफरूर इलेक्शन नहीं लड़ सकता?
जस्टिस अथमिनल्लाह ने कहा, इलेक्शन का फैसला अवाम ने करना है। सुप्रीम कोर्ट ने उमर असलम, मेजर रिटायर्ड ताहिर सादिक को इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी। परवेज इलाही, शौकत बसरा और सनम जावेद को भी रिलीफ मिल गया। मजलूम फलस्तीनियों की सुनी गई, इसराइल पर फलस्तीनियों की नस्लकुशी का मुकदमा चलेगा। आलमी अदालत इंसाफ ने नस्लकुशी केस का फैसला सुना दिया। केस ना सुनने की इसराइल की दरख्वास्त मुस्तरद। गजा तबाही की दास्तान बन चुका। 7 अक्टूबर के बाद बड़े पैमाने पर तबाही हुई। 25,000 से ज्यादा फलस्तीनी मारे जा चुके। गजा में इमदाद के लिए फौरी रसाई दी जाए। आलमी अदालत का इसराइल को गजा में हालात बेहतर बनाने का हुक्म। फलस्तीन का आलमी अदालत के फैसले का खैर मकदम। पाक ईरान सफीरों ने जिम्मेदारियां संभाल लीं। पाकिस्तानी सफीर मोहम्मद मुदस्सिर टीपू तेहरान में मौजूद। ईरानी सफीर पहले ही पाकिस्तान में हैं। बलोचिस्तान पर हमले के बाद पाकिस्तान ने ईरानी सफीर को मुल्क बदल और अपना सफीर वापस बुलाने का ऐलान किया था। वफाकी हुकूमत ने डायरेक्टर जनरल FIA का तकर्रुर कर दिया। अहमद इसहाक जहांगीर डायरेक्टर जनरल FIA तैनात। अहमद इसहाक जहांगीर पुलिस सर्विस ग्रेड 21 के अफसर हैं। FIA में ही खिदमात सर अंजाम दे रहे थे। तैनाती का नोटिफिकेशन जारी। पंजाब हुकूमत का एक और वादा पूरा। कनाडा के साथ अफरादी कुव्वत के मुआहदे पर दस्तखत हो गए। वैनकूवर में कैनेडियन कौंसल खाने में तकरीब। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की मुबारकबाद। कहा, नौजवानों को रोजगार के लिए कनाडा भिजवाया जाएगा। 2 तरफा तिजारत, सरमायाकारी और सियाहत को भी फरोग मिलेगा। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेरे निगरानी तिब्बी अमले के लिए बड़ा इकदाम। अस्पतालों के डॉक्टर मुलाजमीन को रुखसत ऑनलाइन मिलेगी। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने पोर्टल तैयार करा दिया। 29 जनवरी से किसी डॉक्टर, नर्स या स्टाफ की मैनुअल छुट्टी मंजूर नहीं होगी। पोर्टल से डॉक्टर्स, तिब्बी अमले की छुट्टियों का रिकॉर्ड मुरतब किया जाएगा। पंजाब में खुश्क सर्दी से नमूनिया फैल गया। 24 घंटे में मोहलिक वायरस मजीद 13 कीमती जिंदगियां निकल गया। एक रोज़ में 122 नए केस आ गए। लाहौर में एक और बच्चा जान से गया। 280 नए मरीज अस्पताल दाखिल। बादलों को रहम आ ही गया। इस्लामाबाद में हल्की बारिश से खुश्क सर्दी को ब्रेक लग गई। आज़ाद कश्मीर में भी हल्की बारिश और बर्फबारी। महकमा मौसमियात ने आज से मुख्तलिफ मकामात पर बारिश की नवीद सुना दी। पंजाब, KP, बलोचिस्तान और आज़ाद कश्मीर में बादल बरसेंगे। बलाई इलाकों में बर्फबारी की पेशगोई।